वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार का चुनावी दाव, मध्य प्रदेश में 8,500 किलोमीटर सड़क का होगा नवीनीकरण। मध्य प्रदेश में सड़क हमेशा से चुनावी मुद्दा रही है। भाजपा हर चुनाव में 2003 के पूर्व सड़कों की खराब स्थिति का हवाला देकर कांग्रेस को घेरती रही है। साथ ही शिवराज सरकार सड़क निर्माण के क्षेत्र में हुए नए काम को अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती रही है। हालांकि अगले साल विधानसभा चुनाव में इनकी खराब स्थिति इस छवि को दाग लगा सकती है, इसलिए सरकार इस दिशा में सक्रिय हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क संधारण का काम युद्ध स्तर पर कराने के लिए नई योजना तैयार की है। इसमें 8,500 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1,600 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। कृषि यंत्रों की खरीद पर दी जाएगी 50% तक की सब्सिडी। मंत्री परिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को हतोत्साहित करने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना को संचालित करने का निर्णय लिया है। योजना में उपयोगी शक्ति चलित कृषि यंत्रों को चिन्हित कर कृषकों द्वारा इन्हें क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। लघु सीमांत, महिला, एससी और एसटी कृषकों को 50% एवं अन्य कृषकों को 40% अनुदान दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय करेगा। कर्मचारी श्रमिकों के डीए में वृद्धि की घोषणा, खाते में वेतन बढ़कर होंगे 12,860 रुपए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कर्मचारियों के वेतन की नई दरें लागू की गई हैं। कर्मचारियों के वेतन की नई दरों में भी वृद्धि की गई है। साथ ही परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्मचारियों को अब बढ़े हुए वेतन के साथ मासिक 9,325 रुपए मिलेंगे। वहीं अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिक और कर्मचारियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया गया है। उच्च कुशल श्रमिकों को वेतन वृद्धि के बाद अब 12,860 रुपए मिलेंगे। वहीं उनके प्रतिदिन वेतन 324 रुपए 50 पैसे के साथ महंगाई भत्ता 104 रुपए 17 पैसे से प्रतिदिन 428 रुपए होंगे। ग्वालियर में सड़क किनारे वाहन खड़ा किया तो देना होगा पार्किंग शुल्क। नगर निगम के अधिकारी शहर की लगभग हर सड़क किनारे पेड पार्किंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों एमआईसी की बैठक में 33 स्थानों पर नई पेड पार्किंग बनाने का प्रस्ताव पास करा लिया गया है। इसमें हर उस सड़क को लिया गया है जहां लोग फ्री वाहन खड़े करते हैं। कुछ जगहों पर वाहनों से जाम लगता है, लेकिन कुछ स्थानों पर गाड़ियां खड़ी करने की पर्याप्त जगह मौजूद है। इन सड़कों के किनारे वाहन खड़ा करने पर अब निगम को 10 से 30 रुपए तक पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। नगर निगम अब इस प्रस्ताव को परिषद से पास कराकर वाहन पार्किंग शुल्क वसूली का टेंडर करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में महापुरुषों के नाम पूरे लिखे जाएंगे, शहरों के नाम भी हिंदी में ही लिखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महापुरुषों का सम्मान व गरिमा बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। इसी भाव के साथ मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी किया जाएगा, जिसके तहत जिन संस्थानों के नाम महापुरुषों के नाम पर है वे पूरे और हिंदी में लिखे जाएंगे। प्रदेश में शहरों के नाम भी हिंदी में ही लिखे जाएंगे। अब खेतों में लहराएगी जैविक काली धान, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद। खाद्यान्न की पैदावार में अग्रणी होते जा रहे नर्मदापुरम जिले में परंपरागत खेती से हटकर अब किसानों का रुझान अलग तरह की खेती की ओर भी बढ़ता जा रहा है। लगातार एक दशक से बासमती धान की पैदावार कर मुनाफा कमाने वाले किसानों का ध्यान अब काली धान की ओर भी बढ़ रहा है। स्वाद के साथ सेहत के गुणों की खान कहे जाने वाले काला धान की खेती इस बार से शुरू हो चुकी है। नर्मदा तट के डोंगरवाड़ा गांव के प्रगतिशील किसान ब्रजेश मिश्रा व अन्य किसानों के द्वारा पहली बार काला धान की बोवनी की गई थी, जिसकी पैदावार अच्छी होने पर किसानों में प्रसन्नता है। उनकी धान की फसल को कई किसान देखने के लिए उनके खेत में पहुंचे हैं, जो अब अगली बार काले धान लगाने का मन बना रहे हैं। बैकलॉग पदों के लिए आए आवेदनों की स्क्रूटनी अगले माह। शिक्षकों की भर्ती को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बरसों से खाली पड़े बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए बीते साल आवेदन मंगवाए गए थे। इन्हें छांटने संबंधी नियम विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1.25 साल बाद बनाए हैं। बीते दिनों पात्रता से जुड़े नियम बनाकर विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं। अब इन आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया अगले महीने रखी है। अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय ने कमेटी बना दी है। आवेदनों की स्क्रूटनी होते ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भाजपा 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को इंटरनेट मीडिया का प्रशिक्षण देगी। मध्य प्रदेश में भाजपा वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बराबरी से लड़ने की तैयारी कर रही है। युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पार्टी इंटरनेट मीडिया पर प्रचार के लिए 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी। ये कार्यकर्ता पार्टी की रणनीति को बूथ स्तर पर प्रचारित करेंगे। पार्टी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुघोष नाम दिया है। इसकी शुरुआत शुक्रवार से भोपाल में की गई है। इसमें मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर करीब 64,000 बूथ के कम से कम 2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। नई शिक्षा नीति पर प्रश्न मंच, निबंध और पोस्टर स्पर्धा 14 नवंबर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार किया जाना है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है। इसमें प्रश्न मंच, निबंध, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता शामिल है। कॉलेज, जिला, संभाग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होंगी। 14 से 25 नवंबर के बीच इनका आयोजन करना है। पटरियां सुधारने के लिए रेलवे ने शुरू किया काम। जबलपुर से सिंगरौली, कटनी, हावड़ा जाने वाले यात्रियों की परेशानी कल से बढ़ गई है। इन ट्रेनों में सफर करने वालों को अपनी यात्रा रद्द करनी होगी या फिर ट्रेन बदलकर गंतव्य तक जाना होगा। जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी के साथ कटनी बरगवा पैसेंजर को रेलवे ने 17 नवंबर तक के लिए रद्द कर दिया है। वहीं 13 नवंबर तक जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया ओबरा डैम, सलई, बनवा स्टेशन होकर हावड़ा ले जाया जाएगा। दरअसल रेलवे ने बड़े स्तर पर पटरी सुधारने का काम शुरू किया है। इन पदों पर निकली है भर्ती। 17 दिसंबर से पहले करें अप्लाई। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, रजिस्ट्रार भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 18 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर घोषित की गई है। पीएससी के अनुसार आवेदन करने वालों की संख्या 500 से कम होने पर इंटरव्यू के जरिए सीधे चयन कर लिया जाएगा। 500 से अधिक आवेदन आने पर लिखित परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम, मंडल, उपक्रम आयोग, बोर्ड के कर्मचारी और नगर सैनिक अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। वहीं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट दी जाएगी। अब यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। भोपाल मंडल रेल प्रशासन द्वारा यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड करके किसी भी स्टेशन की अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म टिकट भी प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए 139 या ईमेल ccorwcr@gmail.com पर संपर्क करें। यात्री स्टेशन से न्यूनतम 30 मीटर और अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी तक टिकट बुक करा सकते हैं। मुरार से बेटी की पेटी फिर शुरू। ग्वालियर पुलिस की पहल बेटी की पेटी, यानी अगर बेटियों को पुलिस तक किसी घटना की जानकारी पहुंचानी है या फिर आपके साथ कोई घटना हुई है और आरोपित के बारे में कोई जानकारी देना चाहती है तो सीधे एक पर्ची पर अपनी परेशानी लिखकर इस पेटी में डाल दे। पुलिस हर रोज इसमें से शिकायत की पर्चियां निकालेगी और इन पर कार्रवाई करेगी। इसकी शुरुआत मुरार से हो चुकी है। मुरार के 5 स्कूलों में बेटी की पेटी लगा दी गई है। अब शहर भर में ग्वालियर पुलिस दोबारा इसे शुरू करने जा रही है। शहर के कोचिंग और कॉलेज के आसपास भी पुलिस बेटी की पेटी लगाएगी। अगले 10-15 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले 10-15 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले दिन में सीतारमण ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन से मुलाकात की, जो भारत की 1 दिवसीय यात्रा पर है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। 9वीं भारत अमेरिका वित्तीय साझेदारी वार्ता। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को देखेंगे कमलनाथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर बोंदरली से 20 नवंबर को प्रवेश करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से यहां स्वागत किया जाएगा। इसे अंतिम रूप देने और यात्रा मार्ग व व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर का दौरा करेंगे। उनके साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी रहेंगे। यादव के पास तीनों जिलों में यात्रा के समन्वय का काम है। आउटसोर्स से भर्ती कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही मध्य प्रदेश सरकार।
प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। निजी कंपनियों और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 1 लाख से अधिक रिक्त पद होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को गति नहीं दी जा रही है। सरकार पर यह आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार है। वर्षों से भर्ती नहीं होने के कारण 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ तो की गई है, पर चतुर्थ श्रेणी के सभी पद आउटसोर्स से भरने का प्रस्ताव बनाया गया है। हेलमेट की अनिवार्यता के नियम का हर हाल में परिपालन सुनिश्चित कराएं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के लिए बने नियम का हर हाल में परिपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्धारित कर दी है। जनहित याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मोटर व्हीकल एक्ट व रूल्स में निर्धारित प्राविधान के अंतर्गत 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सोसाइटी के पंजीकरण की अंतिम तारीख अब 25 नवंबर। चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी अब 25 नवंबर तक आयकर में पंजीयन करवा सकेंगे। ऐसी सभी धर्मार्थ परमार्थ संस्थाएं जो कि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आयकर विभाग में अपना पंजीयन कराती है, उन्हें आयकर विभाग ने 25 नवंबर 2022 तक पंजीयन कराने का पुनः एक अवसर प्रदान किया है। आयकर अधिकारी ने विभिन्न कर संगठनों के पदाधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौजूदगी में तारीख बढ़ने का ऐलान किया। सुबह गुलाबी ठंड, दिन में खिल रही धूप, सर्द हवाओं ने बढ़ाई सिरहन। राजस्थान पर बने प्रेरित चक्रवात के समाप्त होने से हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी हो गया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर पिछले दिनों बर्फबारी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत की तरफ से मैदानी क्षेत्रों की तरह चल रही सर्द हवाओं ने सिरहन बढ़ा दी है। हालांकि मौसम शुष्क होने से दिन में अच्छी धूप खिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। इस बैंक को पूरी तरह बेच देगी केंद्र सरकार। अब तक बैंक के निजीकरण की खबरें आ रही थी, लेकिन अब मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार एक बैंक की अपनी पूरी हिस्सेदारी को बेच देगी। सरकार ने जिस बैंक के सभी शेयर को बेचने की तैयारी की है वह बैंक एक्सिस बैंक है। सरकार के हिस्से में 4 करोड़ 65 लाख शेयर है, जिन्हें बेचने की तैयारी है। बताते चले कि एक्सिस बैंक ने सितंबर 2022 की तिमाही में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यही कारण है कि बैंक का प्रॉफिट 70% बढ़कर 5,330 करोड़ रुपए हो गया। अभी फिलहाल सरकार ने अपने शेयर को बेचने का फैसला लिया है। अभी फिलहाल अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे फिलहाल के बाजार भाव से करीब 4,000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। भारत से भूटान तक चलेगा IRCTC का रेल टिकट, होगी सीधा भूटान में एंट्री। बहुत जल्द आप भारत से भूटान की यात्रा भारतीय रेलवे के जरिए करने लगेंगे। इसके लिए आपको कहीं और गाड़ी बदलने या अन्य साधन उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सीधा IRCTC से टिकट बुक कर एक ही ट्रेन में बैठे भारत से भूटान तक पहुंच जाएंगे। रेल के जाल को मजबूत करने की कवायद के क्रम में भारतीय रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के अलावा पड़ोसी भूटान तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। अगले सत्र से मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं में गणित के होंगे 2 पेपर। अगर किसी विद्यार्थी को गणित विषय से डर लगता है तो उसके लिए अगले सत्र से 2 विकल्प होंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में CBSE की तर्ज पर विद्यार्थियों के पास गणित के 2 में से कोई एक प्रश्न पत्र देने का विकल्प होगा। अगर 11वीं में गणित विषय नहीं लेना है तो वे बेसिक गणित का पेपर देंगे, और अगर आगे 11वीं में गणित विषय से पढ़ाई करनी है तो स्टैंडर्ड पेपर देना होगा। इससे विद्यार्थियों को अब गणित का पेपर कठिन नहीं लगेगा। सड़कों पर मवेशी मिलने पर जबलपुर में 2000 जुर्माना, फिर भी बाज नहीं आ रहे पशुपालक। शहर की सड़कों पर घूमते मिले पालतू मवेशियों के पकड़े जाने पर शासन ने पशुपालकों से वसूले जाने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। ये राशि इसलिए बढ़ाई गई है कि पशुपालक में भय रहे और वे पालतू मवेशियों को खुला न छोड़े। मुख्यमंत्री की भी यही मंशा है कि शहरों में स्वच्छता बनी रहे और यातायात व्यवस्था में खलल न पड़े।
पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,95,00,000 मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 2 करोड़ पक्के आवास बनाकर दिए गए हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे परिवार बाकी है जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों ग्रामीणों को बड़ा फायदा होगा। भोपाल एयरपोर्ट के आसपास पक्के निर्माण पर सख्ती, 4 किलोमीटर रेड जोन। भोपाल के भोज एयरपोर्ट के आसपास का 4 किलोमीटर एरिया रेड जोन में आता है। ऐसे में यहां किसी भी निर्माण के लिए विमानन अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी है। बावजूद इसके बिना परमिशन के बिल्डिंगें बन रही हैं। इस कारण अब 3 विभाग नगर निगम, TNCP और एयरपोर्ट अथॉरिटी मॉनिटरिंग करेंगे। जल्दी बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ कार्यशाला भी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए विमानतल अथॉरिटी से NOC लेना आवश्यक है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।